दोस्तों, ईरान इजराइल टेंशन जो है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इजराइल को एक झूठे प्रोपेगेंडे जो हैं वो ईरान के ऊपर हुए हमलों को लेकर के चलाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से हमला किया गया उसको अंदाजा नहीं था कि जबरदस्त तरीके से पलटवार इजराइल के ऊपर हो जाएगा। पर जल्दीबाजी में जो बम गिराए गए, जो मिसाइलें या ड्रोन दागे गए, उसे हवा में ही मार गिराने का काम ईरान की एयरफोर्स द्वारा किया गया है। और क्यों आखिरकार पीछे भागने के लिए मजबूर हुआ इजराइल, इसको भी आपके सामने रखूंगा। पर टेंशन ये पूरी तरीके से कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल की इस हरकत को लेकर के ईरान के सीनियर ऑफिसर ने रॉयटर्स से बात करते हुए ये साफ कह दिया है कि इजराइल की इस हरकत पर हम तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हम कोई इस हमले को लेकर के हमला नहीं करने वाले। जिसके चलते ये साफ है कि अब जो ईरान इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, टेंशन चल रही थी, वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो वही इसी के साथ साथ ईरान के एक और कमांडर ने ये साफ तौर पर कहा कि इजराइल ने हमले की योजना तो हम पर बना ली, पर इजराइल को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल को धूल चटा देगा, जिसके चलते इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो तस्वीरें आज दुनिया के सामने आई हैं, वही इस हमले को लेकर के आज इजराइल को झूठी खबरें जो हैं वो प्रचारित करनी पड़ी, जहां वो ये बताता है कि देखिए लाइव के जरिए इजरायली मीडिया दिखाने लगा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए हैं। और जब उसी को आड़े हाथ लेते हुए इजरायली मीडिया हो, चाहे हमारा देश का गोदी मीडिया हो, और उन तस्वीरों को देख करके अंधभक्त भी खुशी से ऐसे जश्न मनाने लगे कि जैसे आज ही जंग जीतने का काम इजराइल ने कर लिया हो। पर उनकी जो ये खुशी है उस वक्त मातम में बदल गई जब ईरान ने उस लाइव वीडियो की हकीकत बनाई, जिसे अंधभक्त शेयर करने पर लगे हुए थे कि देखिए आज ईरान जो है वो रो रहा है, ईरान में मातम पसरा हुआ है। वहीं ईरान ने उस लाइव वीडियो की हकीकत दुनिया के सामने रख दी और बताया कि जो लाइव में वीडियो दिखाया गया है ये ईरान का नहीं बल्कि लेबनान का वीडियो है, जहां हिजबुल्लाह की मिसाइल स्ट्राइक के बाद में ये हमला किया गया, जिसको आंख में धूल झोंकने का काम इजराइल द्वारा हर जगह किया गया। और इसी के साथ साथ इजराइल ने ये खुलासा किया कि उसने कैसे हमले की योजना बनाई और कैसे जो है ईरान के ऊपर उसने हमला किया। ये आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां 6 इजरायली फाइटर जेट यानी कि F-35 फाइटर जेट में तमाम मिसाइलों को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो है ईरान की एयरफोर्स बेस पर इफ्सान में हमला किया गया, जो न्यूक्लियर साइट थी। क्योंकि तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने यह बोला कि भाई इतना बड़ा नुकसान न्यूक्लियर साइट्स को हुआ है, कोई नुकसान जो है जिस रणनीति के साथ इजराइल हमला करने गया था उसे मुंह की खानी पड़ी और पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ईरानी सेना ने पूरी तरीके से पीछे खदेड़ने का काम किया है। और ये वही इजराइल है जो कहीं अगर बम गिरा रहा है, गाजा में क्या हालत उसने की, लेबनान में किस तरीके की तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, सीरिया इराक में जिस तरीके से उसने दूतावास के ऊपर बम या मिसाइलें गिराई, क्या तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर ये यहां ईरान में क्यों नहीं कर पाया, इसकी खास वजह भी बताई गई है तमाम इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, क्योंकि इजराइल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के लिए रूस द्वारा तैयार किया है उसमें उसे जलालत का सामना करना पड़ेगा, जो कि यह बताया गया कि कैसे इसने तैयारी की। जहां यह बताया कि ईरान के पास में एयरफोर्स यानी कि एयरफोर्स जो कमांडर है वो 37,000 है,
जो पूरी तरीके से एक्टिव थे। और यह भी बताया गया कि जिन चीजों से आज रोकने की कोशिश की है ईरान द्वारा, जो तेहरान में स्क्वाड ड्रोन है, F4 F5 फाइटर और जेट्स, तो वही आपको बता दें कि उसके पास में यह भी बताया गया कि ईरान के पास जो मजबूत डिफेंस है, सुखोई 24 जेट्स, जिसके बारे में यह बताया जाता है कि MiG-29 F7 F14 जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो मजबूत था। और सुखोई के बारे में तो जो रशिया द्वारा बनाई गई फाइटर जेट है उसके बारे में यह साफ तौर पर बताता है कि दुश्मन के यानी कि F-35 अगर इजराइल उड़ा रहा है तो सुखोई ढूंढ करके कहीं से भी मार गिराने में कामयाबी हासिल करता है, जिसकी रिपोर्ट दुनिया भर में लोगों के सामने आई। ये फाइटर जेट्स पहले से ही ईरान के पास मौजूद थे और उसे यह खास तौर पर पता था दोस्तों कि अगर मैं जिस तरीके से तबाही गाजा में मचा रहा हूं, अगर मैंने यही प्रोपेगेंडा जो है ईरान के खिलाफ अपनाया तो दुनिया वो नजारा भी देखेगी कि जो गाजा में उसने बमबारी की है वो तबाही का मंजर इजराइल में भी देखने को मिलता, जिसके चलते इजराइल को पीछे हटने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। और फिर यह भी बताया गया कि सुखोई 24 जेट्स के बाद S-400 S-300 बाबर 373 जो मजबूत डिफेंस सिस्टम रूस द्वारा तैनात किया गया है और यही इसी के जरिए जो है शुरुआत में जंग लड़ता, क्योंकि यह बताया गया कि एक छोटी सी मिसाइल थी जो ईरान द्वारा बनाई गई, उसी से हवा में मार गिराने का काम उसके ड्रोन और तमाम चीजों को किया गया। पर यह खुलासा किया गया खास तौर पर इजराइल द्वारा कि इसमें हमारी मदद जो है वो अमेरिका ने भी की, जो हमारे F-35 जेट्स के लिए तैनात था फ्यूल लाने के लिए और तमाम तरीके से हथियार देने के लिए। अगर F-35 में मिसाइलें कम होती तो उसे लाने ले जाने के लिए काम में लाया जाता। और जब यह खुलासा किया गया इजराइल द्वारा तो खुद तो फंसा ही है, अमेरिका को भी फंसा दिया। और जब इजराइल द्वारा यह बयान सामने आया तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ये कहते हैं कि हम आज के एक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, ये जो कुछ भी किया है इजराइल ने किया है, हमारी तरफ से कोई गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया, क्योंकि पहले ही ईरान द्वारा चेता दिया गया था कि अगर आप इसमें शामिल हुए तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आएगी। और जब आज इजराइल पूरी तरीके से फेल हो गया दोस्तों, तो बिडेन प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के जरिए खबर सामने आई है कि उम्दा टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट जो है वो इजराइल को दिए जाएंगे, जिसकी कॉस्टिंग जो है 1 बिलियन के आसपास रखी गई है और 1 बिलियन वेपन्स जो है वो इजराइल को देगा, क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से तबाही का मंजर इजराइल झेल सकता है अगर यह जंग सीधा सीधा ईरान से हुई। पर ईरान ने यहां संयम बरतते हुए दुनिया को बता दिया कि वो जंग नहीं चाहता और अगर हमें इस जंग में छेड़ा गया तो हम भी किसी भी कीमत पर आपको छोड़ेंगे नहीं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।